पूरी अपने जलवायु के प्रति, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि कभी भी बारिश होती है, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है और कभी भी मतलब जो क्लाइमेट्स है, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी ठंडक बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें पेड़ लगाने की आवश्यकता है और आम जनता से भी मैं यही कहूँगी कि कम से कम इस बारिश में एक पेड़ तो भी अपने आंगन में आप लगाएं या ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर आप उसको सुरक्षित रख सके और वो अच्छे से बढ़ सके। आप कोई भी पेड़ लगा सकते हैं, फलदार पेड़ आप लगा सकते हैं, फूलों के जो बड़े पेड़ आते हैं वो आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर लगाएगा बहुत ही शानदार, और जैसे जैसे ये बड़ा होगा बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस परिवार में शामिल हूँ और मेरे साथ में मेरी टीम जो पूरी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मेहनत करी, कहीं ना कहीं अपने आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा बना रही है और इसी के साथ साथ अच्छा इनकम लेते हुए दूसरों के दुख दर्द में भी वो काम आ रहे हैं। और साथ में हमने जो बीड़ा उठाए घर घर रोजगार देने का, वो समय आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक घर में रोजगार जाने वाला है महिलाओं के लिए। जो महिला हमारी घर में बैठकर काम करेगी, अपने परिवार को संभालते हुए यहाँ पर समय निकल कर जो काम करेगी, और सबसे अच्छी बात है कि दिन में जो 200, 300, 400 रुपए जो पर डे का वो कमाएंगी, ये उनकी आर्थिक स्थिति को बहुत ऊपर लेकर जाने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पिछले 8 महीने से मैं इस जीवनदान ग्रुप में काम कर रही हूँ सर। तो आप अभी जीवनदान ग्रुप में किस जगह पे, किस पोस्ट पे है? अभी तो मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे हूँ। मतलब बालाघाट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मतलब मेरे पास में एक पूरा मेरा जिला है और इस जिले में जितने भी परिवार हमारे शामिल हैं, तो उन परिवारों पे अगर कोई भी समस्या आती है, अकस्मातिक इमरजेंसी है ना, तो ऐसे कंडीशन में मुझे उनको वेरीफाई करना होता है और ताकि उनको जल्द से जल्द इमरजेंसी डोनेशन का लाभ मिल सके, इस पर मैं वर्किंग करती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जितनी भी हमारी कन्याएं आ रही हैं, है ना, जिनकी शादियाँ हो चुकी है, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, उनको भी सशक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत सारा काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जिम्मेदारियाँ बहुत सारी है सर, और जिम्मेदारी को निभाते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला ऐसा काम है जहाँ मुझे कार्य करके संतुष्टि हो रही है, आत्मसंतुष्टि जो होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि परोपकार करने के बाद में जो यहाँ से धन अर्जन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। इस संस्था का पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको? बहुत बहुत। और अपने जिस प्रांत में आप रहते हैं उस गवर्नमेंट का भी कुछ सपोर्ट मिलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ही हमारा सारा जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। सारे लीगल डॉक्यूमेंट इनके पास में है, संस्था के पास में है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और सर अपना जो काम है जो डोनेशन देने का, तो बहुत इतना इजी वे में आ रहा है। और मैंने पहले एक ऐसी संस्था देखी है सर जो लेती नहीं है, देती है ना। आज तक के हमने इसको लेते हुए नहीं देखा। अभी तक आप लोगों ने संस्था के माध्यम से कितने लोगों को लाभ दिला चुके? अभी लगभग सर जो पिछले साल के हमारे पास में जो बच्चियां थी कन्यादान की, लगभग 11-11 हज़ार रुपए वाली, लगभग 19 से 20 यहाँ पर लड़कियां हैं हमारे एरिया की। और उसके अलावा एक्सीडेंटल और बीमारी से ग्रसित अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 लोगों को यहाँ पर मिल चुका है। इस संस्था का विस्तार कहाँ तक पहुँच चुका है आपका? संस्था का विस्तार लगभग जब मैंने इसको स्टार्टअप किया था तब बालाघाट जिले में बहुत कम लोग थे, लेकिन अगर ऑल ओवर अगर इंडिया की अगर मैं बात करूं, है ना, तो लगभग 2.5 लाख प्लस की संख्या यहाँ पर हो रही है, जो कि बड़ी ही खुशी की बात है। आपके CMD का MD का नाम बता सकते हैं आप? जी, हमारे जो इस संस्था के जो मालिक हैं, है ना, और हमारी संस्था की आन बान शान, उनका नाम है सुनील दत्त शर्मा जी, जो कि आगरा से बिलोंग करते हैं और इसका हेड ऑफिस भी आगरा में ही है। चलो ठीक है, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच। एक विकलांग की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका हौसला इतना बुलंद है कि कोई इनको रोक नहीं पा रहा है। जी से हूँ, मेरा नाम धनीराम बनकर लिखता हूँ मैं, और इस जीवनदान ग्रुप का आपने क्यों ज्वाइन किया जीवनदान परिवार? मुझे जीवनदान परिवार में इसलिए आना पड़ा कि मैं कहीं से इनकम नहीं कमा सकता, और मेरे जीवनदान में कैसे भी मैं जो रोज के 500 रुपये 400 रुपये आया करते हैं। अच्छा। वैसे से मैं मतलब मेरा परिवार भी थोड़ा बहुत सहयोग करता है, और इसकी मदद से भी मेरा परिवार अच्छा। आपके सीनियर सपोर्ट करते हैं आपको? जी जी जी, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं, मैं बताता हूँ कि मैं सर वहाँ चलना है, मेरे रिलेशन में चलना है, तो बिल्कुल समय के पहले इनको बताना पड़ता है सीनियर सर को, और वो मेरे साथ में मैं नेहरू भाऊ अजीत, यही रजेगांव से हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिला सिवनी का हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज एक एक्टिविटी किया जाए, उसी के तहत हमने आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है यहाँ पे। जी जी, बाबूजी बहुत सारे नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, तो लगभग कितने का पड़ा होगा एक पेड़? अब ये तो क्या है कि अब एक थोक में लिया गया है, हमारे कुछ 600 रुपये से कम का नहीं है।
600 रुपये से कम का नहीं है। और ये साथ में छोटे पौधे भी लगाएं, ये घनादार होता है, कैसा होता है ये वाला घनादार होता है। अच्छा, ये वाला घनादार होता है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि पर्यावरण आज जो दूषित हो रहा है तो उसको बचाने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। इसी तात्पर्य में क्या नाम हमारे ग्रुप ने ये वृक्षारोपण किया है यहाँ पे। मेरा नाम तिलक राम पंधरे है और मैं इसी गांव रजेगांव का निवासी हूँ और जीवन दान में मैं एक सदस्य के रूप में हूँ और कार्य अच्छा कर रहा हूँ मैं। और ये जो पेड़ जो लगे हैं वृक्षारोपण हुआ है वो इसी में मैं भी शामिल हूँ। और ये पेड़ बहुत बढ़िया लग रहे हैं और कुछ छोटे भी पेड़ हैं, कुछ नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और इससे हम वृक्षारोपण पे सहयोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को जय जीवन दान। मैं कल भंडारा जिला कोऑर्डिनेटर दिनेश कोरे। मैं अभी जो पर्यावरण के हम लोगों ने पेड़ जो लगाया है वृक्षारोपण किया है, ये एक हम लोग यानी जीवन दान में होते हुए एक सोशल एक्टिविटीज़ और पर्यावरण को बचाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा प्रदूषण पूरे यानी कि इसमें हो रहा है, तो हम लोगों ने करीबन 100 यानी कि पेड़ यहाँ पे लगाए हैं। कुछ यानी कि फलदार पेड़ है, कुछ यानी कि छायादार पेड़ है, जिससे हमारा पूरा जीवनदान परिवार साथ में है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो मतलब किस किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है आपके यहाँ? मैंने बहुत कुछ सुना है जीवनदान परिवार के बारे में कि इमरजेंसी डोनेशन देता है, ये देता है, वो देता है। यहाँ तो बहुत सारी संस्था लेती है, ये संस्था देती कैसे है? मैं आपको बताना चाहूँगा सभी को वीडियो के माध्यम से, हमारे यहाँ पे जो भी यानी जीवनदान परिवार का सदस्य अगर होता है तो हम उनकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों प्रकार से मदद करते हैं। आर्थिक की अगर बात करें, हमारे अगर जीवनदान परिवार का कोई सदस्य को कोई अगर क्या बोलते हैं एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी हो जाए बहुत बड़ी, उस समय हमारा पूरा जीवनदान परिवार मिलकर उस व्यक्ति को बचाता है। रही बात शारीरिक में अगर कोई भी तकलीफ अगर उसको अगर आती है तो हमारा परिवार उसको मिलकर उससे यानी कि बाहर करता है। और मानसिक परिवार के बारे में बात अगर करूं मैं, हमारे यहाँ पे जितने भी जिला अधिकारी है, जिला समन्वयक है, ये लोग क्या करते हैं, सबके पास में एंटी करप्शन का कार्ड होता है। तो इनके ऊपर में किसी ने अगर झूठा आरोप अगर लगाया है या फिर किसी ने इनकी गलत रिपोर्ट अगर कर दिया है, तो उस समय हमारा पूरे एंटी करप्शन कार्डधारी जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, ये लोग सब जाकर उस यानी कि समस्या से उस व्यक्ति को बाहर करते हैं। इसी प्रकार हम लोग पूरे समाज में, हम लोगों का करीबन 2 लाख से ऊपर परिवार है, हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं। जय जीवन दान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जहाँ थक गया हो इंसान वहाँ से जीवन दान शुरू हो। जहाँ छोटी सी मदद बने किसी की जिंदगी का रोशनी का करूँ। हर मुसीबत में बने सहारा, हर आंसू में हो एक प्यारा सहारा। जीवन दान नाम है उम्मीद का, हर दिल का सहारा। जीवन दान हेल्थ सिस्टम का है ये नया अरमान। जहाँ जरूरत हो वहाँ हम हैं, इंसानियत का जहाँ हो दामन वहाँ जीवन दान।